जीवित परमेश्वर के मन्नत के आज्ञाकारिता के वचन गिनती की पुस्तक अध्याय 6। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कहा कि जब कोई पुरुष या स्त्री नाज़ीर की मन्नत अर्थात अपने को यहोवा के लिए अलग करने की विशेष मन्नत माने, तब वह दाख मधु और मदिरा से अलग रहे। वह न दाख मधु का और न मदिरा का सिरका पिए और न दाख का कुछ रस भी पिए, वरन दाख न खाए, चाहे हरी हो चाहे सूखी। जितने दिन यह अलग रहे उतने दिन तक वह बीज से लेकर छिलके तक जो कुछ दाखलता से उत्पन्न होता है उसमें से कुछ न खाए। फिर जितने दिन उसने अलग रहने की मन्नत मानी हो उतने दिन तक वह अपने सिर पर छुरा न फिराए, और जब तक वे दिन पूरे न हो जिनमें वह यहोवा के लिए अलग रहे, तब तक वह पवित्र ठहरेगा और अपने सिर के बालों को बढ़ाए रहे। जितने दिन वह यहोवा के लिए अलग रहे उतने दिन तक किसी लोथ के पास न जाए, चाहे उसका पिता या माता या भाई या बहन भी मरे तो भी वह उनके कारण अशुद्ध न हो, क्योंकि अपने परमेश्वर के लिए अलग रहने का चिन्ह उसके सिर पर होगा। अपने अलग रहने के सारे दिनों में वह यहोवा के लिए पवित्र ठहरा रहे। यदि कोई उसके पास अचानक मर जाए और उसके अलग रहने का जो चिन्ह उसके सिर पर होगा वह अशुद्ध हो जाए, तो वह शुद्ध होने के दिन अर्थात 7वें दिन अपना सिर मुंडाए, और 8वें दिन वह 2 पंडुक या कबूतरी के 2 बच्चे मिलाप वाले तंबू के द्वार पर याजक के पास ले जाए। और याजक एक को पाप बलि और दूसरे को होम बलि करके उसके लिए प्रायश्चित करे, क्योंकि वह लोथ के कारण पापी ठहरा है। और याजक उसी दिन उसका सिर फिर पवित्र करे, और वह अपने अलग रहने के दिनों को फिर यहोवा के लिए अलग ठहराए, और 1 वर्ष का एक भेड़ का बच्चा दोष बलि करके ले आए, और जो दिन इससे पहले बीत गए हो वे व्यर्थ गिने जाए, क्योंकि उसके अलग रहने का चिन्ह अशुद्ध हो गया। फिर जब नाज़ीर के अलग रहने के दिन पूरे हो उस समय के लिए उसकी यह व्यवस्था है, अर्थात वह मिलाप वाले तंबू के द्वार पर पहुंचाया जाए, और वह यहोवा के लिए होम बलि करके 1 वर्ष का एक निर्दोष भेड़ का बच्चा पाप बलि करके, और 1 वर्ष की एक निर्दोष भेड़ की बच्ची, और मेल बलि के लिए एक निर्दोष मेढ़ा, और अखमीरी रोटियों की एक टोकरी अर्थात तेल से सने हुए मेंदे के फुलके और तेल से चुपड़ी हुई अखमीरी पापड़िया, और उन बलियों के अन्न बलि और अर्घ, ये सब चढ़ावे समीप ले जाए। इन सब को याजक यहोवा के सामने पहुंचाकर उसके पाप बलि और होम बलि को चढ़ाए, और अखमीरी रोटी की टोकरी समेत मेढ़े को यहोवा के लिए मेल बलि करके, और उस मेल बलि के अन्न बलि और अर्घ को भी चढ़ाए। तब नाज़ीर अपने अलग रहने के चिन्ह वाले सिर को मिलाप वाले तंबू के द्वार पर मुंडाकर अपने बालों को उस आग पर डाल दे जो मेल बलि के नीचे होगी। फिर जब नाज़ीर अपने अलग रहने के चिन्ह वाले सिर को मुंडा चुके, तब याजक मेढ़े को पकाया हुआ कंधा और टोकरी में से एक अखमीरी रोटी और एक अखमीरी पापड़ी लेकर नाज़ीर के हाथों पर धर दे, और याजक इनको हिलाने की भेंट करके यहोवा के सामने हिलाए। हिलाई हुई छाती और उठाई हुई जांघ समेत ये भी याजक के लिए पवित्र ठहरे। इसके बाद वह नाज़ीर दाख मधु पी सकेगा। नाज़ीर की मन्नत की और जो चढ़ावा उसको अपने अलग होने के कारण यहोवा के लिए चढ़ाना होगा, उसकी भी यही व्यवस्था है। जो चढ़ावा वह अपनी पूंजी के अनुसार चढ़ा सके, उससे अधिक जैसे मन्नत उसने मानी हो वैसे ही अपने अलग रहने की व्यवस्था के अनुसार उसे करना होगा। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्रों से कहा कि तुम इस्राएलियों को इन वचनों से आशीर्वाद दिया करना। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। यहोवा तुझ पर
अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। इस रीति से मेरे नाम को इज़राइलियों पर रखे और मैं उन्हें आशीष दिया करूँगा। प्रभु वचन के सुनने वाले सभी भाई बहनों को आशीष दे। आमीन।